कई लोगों के यहाँ देखा मैंने, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, एक वैष्णव के घर गया मैं, तो छोटा सा तो मंदिर, और वो मंदिर में भी इतना सा पंखा लगा था, ऊपर से गर्मी इतनी। मैं भीतर जाके मैंने बोला, मैंने भैया लाल जी को गर्मी लग रही होगी, पंखा थोड़ा बड़ा कर लो, कूलर पुलर लगवा लो। अरे महाराज जी, जगत नियंता जगदाधार, पूरे विश्व को बनाने वाले, सूर्य चंद्र भी जिनसे प्रकाश लेते हैं, उनको कभी गर्मी लग सकती है? मैंने कहा भैया देखो, इस नाते से तो भगवान को आपके घर में रहने की भी जरूरत नहीं है, पूरा विश्व भगवान का, छोड़ आओ इनको, काय को लिया है घर में? अगर आपको यही नाता लगता है ठाकुर जी का, कि ठाकुर जी को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, गर्मी सर्दी उनको लग, तो आपके घर में रहने की भी उनको जरूरत नहीं है। हजारों लाखों लोग अपने घर में सेवा करते हैं, वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में सेवा होती है, काय को लिया है वृंदावन से अपने घर में ले आए इनको? इनको जरूरत ही नहीं थी आपके घर आने की, छोड़ाओ कहीं भाई। हम अपने घरों में ठाकुर जी को इसलिए लाए हैं ताकि अपने भक्ति भाव से ठाकुर जी को रिझा सकें, प्रसन्न कर सकें। केवल वो मूर्तिवंत रहते रहें, ऐसे ही बैठे रहें और हमसे श्रृंगार, मेरे को तो इसमें संतुष्टि नहीं। ठाकुर जी कभी खड़े हो जाएं, कभी बोलने लग जाएं, आपके प्रसाद को स्वीकार करें, यहां तक अगर हम नहीं पहुंचे तो हमारी भक्ति करना बेकार है। तो कई घरों में मैंने ऐसा अनुभव किया। एक एक घर की तो बात ही सुनो, माता जी महीने में एक बार ठाकुर जी की पोशाक बदलती थी बस, और एक बार भी पोशाक बदलती थी तो उसमें भी क्या करती थी, जैसे कि रविवार का दिन महीने में एक दिन ढूंढती थी, सब घर के लोग अपने अपने कामों पे चले गए, उसके बाद में बड़ी परात लेती और उसमें पानी भर के मंदिर में ले जाती, अपने ठाकुर जी के सब पोशाक वोशाक उतारी, 10-15 ठाकुर जी के स्वरूप, शंकर जी अलग, ब्रह्मा जी अलग, ये अलग वो अलग, सबको एक संग टब में बैठाया, और महाराज लगे साबुन से रगड़ने ठाकुर जी को, पियर सोप से ठाकुर जी नहा रहे हैं। उन माँ को स्वप्न में ठाकुर जी दिखे, और कैसे दिखे पता है? ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पर घाव का दर्शन हुआ। बोले मैया, तुम ये कभी सर्फ से, कभी साबुन से, कपड़े धोने साबुन से हम खुद नहलाती हो, हम चैतन्य हैं, आप हमको मूर्तिवंत क्यों मानती हो? बोले ठाकुर जी, सर्फ से नवाने इसलिए नवाया, आप में मैल लग जाता है, ठीक हो। बोले तो मैल तो तुम्हारे बेटे को भी लगता, नवा दो सर्फ से उसको भी। बर्तन मांजने वाले वो जो, उससे तुम हमारे शरीर को रिगड़ती हो, अपने बेटे को रिगड़ दो एक बार। नहीं, उसको कैसे रिगड़ देंगे, उसके लग जाएगी। तो जब उसके प्रति चैतन्य भाव है तो हमारे प्रति क्यों नहीं? और माफ कीजिएगा, यदि चैतन्य भाव से ठाकुर जी की सेवा नहीं है तो आपके घर में पाषाणी है, ठाकुर जी नहीं है।